जय श्री राम भक्तों। तो एक बार फिर आज मैं उपस्थित हूँ श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित वार्षिक पाठ के 23वें दिन की कथा लेकर। तो पाठ आरंभ करने से पहले आपको बता दूं, जिन भक्तजनों को पारायण विधि का पाठ करना है वे प्लेलिस्ट इन्फॉर्मेशन जानकारी वाले प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर पाठ कर सकते हैं जिनके पास अधिक टाइम है, तथा जिन भक्तगणों के पे कम समय है वे एक बार मेरे साथ सभी देव देवताओं को आह्वान कर लें, याद कर लें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय, हनुमान जय, भरत जी लक्ष्मण जी, शिव शंभु भोलेनाथ जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः जय, तुलसीदास जी जय, वाल्मीकि जी की जय। सभी देव देव का आह्वान है वे भी हमारी श्री रामचरितमानस सुने और हमें अपना आशीर्वाद दें तथा श्री राम प्रभु सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री राम। तो भक्तजनों, हम आरंभ करते हैं। अभी तक हमने पाठ किया कि सती माता अपनी देह त्याग देती हैं और फिर उनका पार्वती माँ जी के रूप में नया जन्म होता है और फिर नारद जी उनको तपस्या के लिए प्रेरित करते हैं। फिर पार्वती माता हजारों वर्ष की कठोर तपस्या करती हैं और ब्रह्मा जी फिर उनको आकाशवाणी से बताते हैं कि उनका श्री शिव शंकर से मिलन शीघ्र ही होने वाला है। तो भी आगे की कथा को आरंभ करते हैं। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरही मही धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहूँ मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहूँ राम गुण कर ही बखाना। यद्यपि अकाम तद्यपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखत सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त अर्थात सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयो कालो बहुबीति, नित नये होई राम पद प्रीति। नेमो प्रेमो शंकर कर देखा, ऐ बिचल हृदय भगति कई रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम्हें बिनु अस व्रतु को निर्वाह। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरेनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। श्री राम जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध। अब विनती मम सुने हूँ शिव, जो मोह पर निज नेहु। जाय विवाहो सहल जही, यह मोही मांगे देहु। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें।
कह से यद्यपि उचित अस नाही, नाते वचन पुनि मेटी ने जाही। सिर धरी आए शो करिय तुम्हारा, परम धर्मो यह नाते हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख कर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कह बानी, बिन ही विचार करिय सुबे जानी। तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ कर करना मानना चाहिए। फिर आप जो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से ओ सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार बन रहे हो, अब और राखे हो जो हम कहे हो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असिवासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहीं जाई तुम्हें प्रेम परीक्षा ले हो, गिरी ही प्रेरी पठे हो, भवन दूरी करे हो संदेह। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। सप्त ऋषियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व। ऋषि ने गौरी देखी तहें कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अविराध हो का तुम्हें जय हो, हम सन सत्य मरमु किन कहो। कहते वचन मनु अति सकुचाई, हसी हऊ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सच चाहता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट बरा ने सुनई सिखावा, चहते बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन ने हम चही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखे हो मुनि अविवेको हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियो, आप मेरी अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिहसे ऋष्य गृह संभव तब दे, नारद कर उपदेशु सुनी कहु बसेऊ। किसुगे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। तो आज हमने जाना श्री रामचंद्र जी श्री शिव शंकर के समक्ष प्रकट होकर कहते हैं कि आओ पार्वती जी से विवाह करिए।
तो शिव जी इसके लिए राजी हो जाते हैं और सप्तऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तथा हम सभी देव देवताओं का धन्यवाद है कि वे हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और उसको सुनने के लिए यहाँ पर पधारे या जहाँ भी विराजमान है वहाँ से श्रवण किया और हमें अपना आशीर्वाद दिया। तथा प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें, सभी को अपना आशीर्वाद दें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।